हेलो एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी से रिवीजन वाले पार्ट में जाना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको सिंपली कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो अभी तक हमने थोड़ा डिस्कस करा हुआ है डिफरेंशिएशन के रिलेटेड। अगेन वो फॉर्मूला हमने डिराइव कहां से किए, वो रिजल्ट आए कहां से, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे। अगेन यहां पर आप सिंपली वीडियो के स्टार्ट में एक रिकमेंडेशन पेज देखोगे। उस रिकमेंडेशन पेज पर उन वीडियोज़ को रिकमेंड करा गया होगा जो कि यहां पर आपको यूज़ होने वाले हैं। तो आप पहले उस रिकमेंडेशन पेज पे जाओ, वहां पे जो भी वीडियोज़ हैं उनको चेक करो, वो सीखो पहले, तब जाके आप यहां पे डायरेक्टली उस वीडियो को फिर फॉलो कर सकते हो और चीजों को सही से समझ सकते हो। चलो रिवीजन की मैं बात करता हूं। रिवीजन में हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन देखा कि अगर आपके पास x रेज टू द पावर n है, अगर आपके पास x रेज टू द पावर n है और अगर आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो आपका फंक्शन है ये किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? x वेरिएबल पे, इसलिए मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने वाला हूं। सो इसका आंसर आपके पास सिंपली है, जो भी पावर है पहले वो लिख दो, फिर x रेज टू द पावर -1, सो n इंटू x रेज टू द पावर n -1, ये इसका डिफरेंशिएशन है। फिर हमने फर्दर क्या किया था, मैंने डिफरेंशिएट किया d/dx, बट अब मैंने यहां पे कोई भी फंक्शन ऑफ x लिया। ये फंक्शन ऑफ x यहां पर आपके पास लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। ये f ऑफ x आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है। सो कुछ भी फंक्शन यहां पे हो सकता है। और अगेन वो सारे फंक्शंस हमने इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उन फंक्शंस को भी स्टडी कर सकते हो। तो फर्दर देख लो, आपको अब मैं डिफरेंशिएट तो कर रहा हूं, मगर अब यहां पर x रेज पावर n नहीं है, अब यहां पे कोई भी फंक्शन के ऊपर रेज टू द पावर n है। तो आप करोगे क्या, आपको सिंपली पहले पावर लिख देना है, फिर अगेन आप यही फंक्शन ऑफ x वापस से लिख दोगे, जो भी फंक्शन ऑफ x होगा उसको वापस से लिख दोगे और पावर को -1 करोगे। देख लो रिजल्ट कितना रिजेंबल हो रहा है, रिजल्ट बहुत रिजेंबल हो रहा है ना। और फर्दर जब आप इतना लिखोगे, आप फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि आप यहां पे डिफरेंशिएट करोगे, तो d/dx आप f ऑफ x को यहां पे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये हमने देखा है। इस पार्ट को आप यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन कहते हो। ये आपका इंटरनल डिफरेंशिएशन है यहां पे। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन आपका f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, वो आपका साइन, कोसाइन, कॉट, सेक कुछ भी हो सकता है। सो आपको बस इसका टेक केयर यहां पे करना है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे यहां पे, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपके पास। फर्दर हमने और भी कुछ डेरिवेशंस किए थे, जैसे कि हमने रिजल्ट देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इट इज इक्वल टू कॉस x। हमने फर्दर देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इट इज इक्वल टू माइनस साइन x। इवन मैंने आपको कहा था कि ऐसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास है, जिनका नेम C से स्टार्ट होता है, जिनका नेम C से स्टार्ट होता है, उनको जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, उनकी डिफरेंशिएशन में आपको एक नेगेटिव मिलता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे नेगेटिव मिल रहा है। और कौन कौन सा फंक्शन है आपके पास? आपके पास कोसेक फंक्शन है, आपके पास कॉट फंक्शन है। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कॉट और कोसेक की डिफरेंशिएशन में भी एक नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फर्दर हमने यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ टैन देखा था, फर्दर हमने यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ टैन देखा था, और वो हमारे पास सिंपली आया था सीकेंट स्क्वायर x। तो ये सारा डिफरेंशिएशन हमने देखा था। तो रिजल्ट्स अभी तक 1, 2, 3, 4 और 5 रिजल्ट्स हमने अभी तक देख लिए। अब थोड़ा सा यहां पे अगेन मैं थोड़ा सा अगर यहां पे आपको बताऊं, यहां अभी प्योर x है, यहां पर अभी प्योर x है, बट अगर x की जगह पर आप फंक्शन ऑफ x लगा दोगे तो क्या होगा, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं डिफरेंशिएशन कोसेक की लूंगा, जैसे हमने साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देखा था। अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक की बात करने वाला हूँ। कोसेक का डिफरेंशिएशन देखेंगे यूजिंग एब इनिशियो मेथड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट अगर यहाँ पे आप देखोगे, कोसेक जो आपके पास है, कोसेक फंक्शन जो आपके पास है, वो भी तो सी से स्टार्ट होता है ना। अगर वो सी से स्टार्ट होता है तो आप देख लो, मैंने पहले ही कहा है कि जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उनकी डिफरेंशिएशन में एक नेगेटिव आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप देखते जाओ। मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y is equal to cosec x with respect to x।
तो एब इनिशियो मेथड से कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, फिर मैं यहां पर इंक्रीमेंट देने वाला हूं तो y प्लस डेल्टा y, इंक्रीमेंट देना होता है वेरिएबल इंक्रीमेंट, तो वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट दोगे, फंक्शन को इंक्रीमेंट नहीं देना है तो देख लो इंक्रीमेंट देने का स्टाइल, इट इज इक्वल टू कोसेक, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x प्लस डेल्टा एक्स, कोसेक x प्लस डेल्टा एक्स। तो अगला स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, आप y को ट्रांसपोज कर दो तो डेल्टा y जो आपके पास होगा इट इज इक्वल टू कोसेक x प्लस डेल्टा एक्स, फिर आपका यहां पे माइनस y आ जाएगा। अच्छा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा y इट इज इक्वल टू कोसेक x प्लस डेल्टा एक्स माइनस, यहां y की जगह पर क्या लिख सकते हो, कोसेक x, अभी तक मुश्किल है नहीं। अच्छा मैं लिख सकता हूं ना यहां पे डेल्टा y इट इज इक्वल टू, कोसेक कुछ नहीं होता है, वो 1 बाय साइन होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है ना, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 बाय साइन x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा माइनस क्या आएगा, 1 बाय साइन x। अभी तक मैंने डेल्टा x से यहां पे डिवाइड नहीं किया, चलो अगले स्टेप में आप देख लो, पहले मैं लिख रहा हूं डेल्टा y इट इज इक्वल टू, मैं सिंपली यहां पर साइन x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन x प्लस डेल्टा x को भी 1 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मैं आपस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक हिसाब से एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां पे, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा साइन x, फिर माइनस यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स और होल डिवाइड किससे आपको आ जाएगा यहां पे साइन x मल्टीप्लाइड बाय साइन x प्लस डेल्टा एक्स। तो अभी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अगले स्टेप में मैं डेल्टा y को किससे डिवाइड करूंगा, डेल्टा x से डिवाइड करूंगा, तो आप देखते जाओ। अगला स्टेप देख लो, मैं लिख रहा हूं यहां पे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आपके पास यहां पर क्या है, ये आपके पास एवरेज रेट चेंज है, ये आपके पास एवरेज चेंज होता है, एक जर्नी का चेंज होता है आपके पास, एक जर्नी का आप सिंपली एक एवरेज निकालते हो, ये वो चीज रिप्रेजेंट करता है। अगेन डेरिवेटिव का मतलब जब किसी को बोलते हैं ना कि आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को डिफाइन करो, आप सब लोग ये दिमाग में रखते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल या रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, तो आप मतलब सबसे मैं यही सुनता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल, एक रेट को आप डिफाइन करते हो। देख लो जब भी आपको फॉर एग्जांपल कोई पूछेगा ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, आप सिंपली इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी जो है वो कितना आपका सेंसिटिव है टुवर्ड्स चेंज, दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। किसी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, आपका फंक्शन एक चेंज के लिए कितना सेंसिटिव है, वो एग्जैक्टली उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। तो समवट आपका एक फंक्शन कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स चेंज, तो बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज को जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, वही आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो थोड़ा अगेन मैं चाहता हूं कि आपको पूरा क्लियर रहे, आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछे डिफरेंशिएशन का, पूरा क्लियर आपको रहना चाहिए कि सेंसिटिविटी वाइज आप डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हो। आगे जाके जब आप 12th क्लास में फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ते हो, तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में वहां पे सेंसिटिविटी की बात होती है और वहां पर अगेन सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। तो कंटिन्यू मैं करता हूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर मैं यहां पे बताऊं, इट इज इक्वल टू, देख लो मैंने यहां पे डिवाइड किया ना डेल्टा एक्स से, मैं लिख सकता हूं ना 1 बाय डेल्टा एक्स, पहले एक ही बात है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां इसको मल्टीप्लाई किससे मैं कर रहा हूं, अब साइन एक्स, फिर आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और होल डिवाइडेड बाय यहां पर आपके पास पहले साइन एक्स आ जाएगा और फिर आपके पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास बन रहा है। अगला स्टेप होता है ना लिमिट अप्लाई करना, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगेन जब हम बोलते हैं ना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है कि आप एक एवरेज जर्नी से एक इंस्टेंट जर्नी पे आ जाते हो। बट अगेन कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जब हम लिमिट का यहां पे डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करते हैं,
इसका एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं तो कहूंगा यहां पे, क्योंकि जो रेगुलरली वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उनके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी मैं एक्चुअल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इस वाले पार्ट का भी दूंगा जब हम ग्राफ थ्योरी वगैरह में चले जाएंगे। तो अगर मैं बात यहां पे करूं डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज को जीरो की तरह एग्जैक्टली ले जाना, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप अपनी अप्रोक्सिमेशंस को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली फाइन करते हो, ट्यून करते हो। मैं वो दिखाऊंगा आगे, बट यहां पर जब मैं बोल रहा हूं ना कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, आप एग्जैक्टली अपनी अप्रोक्सिमेशंस को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हो। तो अगेन इसका मतलब क्या है वो तो सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा, बट थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। कंटिन्यू करता हूं, 1/Δx आपके पास अपनी जगह पर, यहां पर आप देख सकते हो ये साइन ए माइनस साइन बी बन रहा है, ये आपके पास साइन ए माइनस साइन बी यहां पे आपको मिल रहा है। तो साइन ए माइनस साइन बी की अगर मैं बात करूं, इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सबको पता है। अब तो कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन, पहले ट्वाइस लिख रहा हूं, आप चेक कर लो, यहां पे 2 है, यहां पर भी तो 2 है ना, तो पहले ट्वाइस लिख दिया। अब साइन ए माइनस बी बाई 2 है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। अच्छा, फिर फर्दर यहां पे कॉस वाला पार्ट है, तो आप लिख दो यहां पे कॉस, तो आपके पास a प्लस बी बाई 2 है, a आपका x है प्लस b आपका x प्लस डेल्टा x है, और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 2 से कर रहे हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज किया, मैंने लिखा था ना पहले, आपने नोट किया होगा। तो मैंने पहले ट्वाइस साइन a माइनस बी बाई 2 फिर कॉस a प्लस बी बाई 2 कर दिया, और होल डिवाइड किससे हो रहा है, होल डिवाइड यहां पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहां पे हो रहा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। मैं यहां पे इस चीज को बोल सकता हूं ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, यहां पर अगेन मैंने लिमिट यहां से लगाया, यहां से भी तो लिमिट लगाना है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये लिमिट लग जाएगा ना। तो आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स आपका आ गया। यहां पर आप पहले लिमिट लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। चलो 1/Δx पहले ही लिख रहा हूं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 2 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, यहां पर साइन में लिख रहा हूं पहले। आप देख लो x अपनी जगह पर, ये माइनस इंटू प्लस आपका माइनस एक्स बन जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस अगेन आपका माइनस डेल्टा एक्स बन जाएगा। होल डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 2 से कर रहे हो। फिर आपके पास कॉस यहां पर ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स क्यों, क्योंकि x प्लस एक्स आपका ट्वाइस एक्स होगा। फिर प्लस आप डेल्टा एक्स कर दो और होल डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा। और होल डिवाइड यहां किससे हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं ab initio यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं। तो फर्दर देख लो, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका x और माइनस डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका x और माइनस एक्स जो है वो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर अगर बात करें यहां पर, मैं लिख सकता हूं ना dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट, अगर डेल्टा एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड जीरो, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा ना, डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दो 2 से, वो तो और छोटा वैल्यू आ जाएगा, और वो तो ज्यादा तेजी से अप्रोच कहां करेगा, जीरो की तरफ। तो मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू जीरो। फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/Δ x, और मल्टीप्लाई देख लो किससे कर रहा हूं, 2 अपनी जगह पे, ये आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2। बट आराम से देखते जाओ, यहां पर माइनस आ जाएगा। अब मुझे इस माइनस का टेक केयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर अगेन जो आपने कोसाइन और साइन फंक्शन अगर देखा होगा, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया है आपका ऑड और इवन फंक्शन। कोसाइन फंक्शंस में ही मैंने ज्यादा डिफाइन किया है, मैंने ऑड और इवन फंक्शन को पूरा वहां एक्सप्लेन करा हुआ है, और मैंने आपको वहां पे दिखाया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने तो इसको प्रूव भी करा हुआ है, आप चेक कर लो वहां पे। तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा।
ये वाला पार्ट मैंने एग्जैक्टली आपको दिखाया हुआ है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये पार्ट आप वहां पे चेक कर लेना। मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉस, ये बन जाएगा आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइड किससे अब हो जाएगा, साइन x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x। तो यहां तक हम आ गए। होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली सबको समझ में आया होगा कि मैंने यहां पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज कैसे करा, 2 साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे, बाकी तो बहुत आसान है। कंटिन्यू मैं करता हूं, मैं इस पार्ट को रब करता हूं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, dy बाई डी एक्स वो ये अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 है, तो पहले मैं वही लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा देख लो, यहां पर आप आराम से देखते जाओ। यहां पर आपके पास पहले 1 बाई डेल्टा एक्स है, तो पहले 1 बाई डेल्टा एक्स लिख रहा हूं। फिर फर्दर देख लो, मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, आप इस 2 को डेल्टा एक्स के डिनोमिनेटर में ले सकते हो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि 1 आपका न्यूमरेटर, डेल्टा एक्स आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो कहां चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो जो न्यूमरेटर में कोई नंबर होगा उसको आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ला सकते हो। एक बार और, आपके पास अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर में होगा ना, आप उस न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ला सकते हो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो आप लास्ट में कहां चला जाता है, वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो कहने का मतलब 1 बाई डेल्टा एक्स को यहां पर मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 से। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैंने यहां पे लिखा क्या। फर्दर अगर अब देख लो, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, 2 के साथ हो गया। अब अगला है साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, माइनस साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2। अच्छा, ये माइनस क्यों बाहर आया, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस आर्ग्यूमेंट के साथ है। आप इस माइनस को आर्ग्यूमेंट के बाहर ला सकते हो, साइन के बाहर ला सकते हो, और साइन ऑफ थीटा सिर्फ लिख सकते हो। तो आप देख लो यहां पे साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 है ना, आप माइनस को साइन के बाहर लाओ, फिर बचेगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2, वही तो लिखा, पहले माइनस फिर साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और मैं इसको पूरे को यहां पे ब्रैकेट में रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं यहां पे इसको ब्रैकेट में नहीं रखूंगा ना, तो आपको लगेगा कि ये टर्म और ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, मगर ऐसा मत है, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है ना। आप देख लो यहां पर पूरा स्टाइल मल्टीप्लिकेशन का है, आपके पास यहां मल्टीपल टर्म्स वगैरह नहीं है। फर्दर अगर मैं बात कर रहा हूं, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस की बात करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और होल डिवाइड किससे हो रहा है, होल डिवाइड आपका यहां पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स से हो रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैं और बोल रहा हूं कि यहां पर मैं एक एक पार्ट को डिराइव कर रहा हूं। बहुत सारे टीचर्स इसको स्किप करते हैं, क्यों, क्योंकि अगेन आपको एक ही ट्रैक पे रखा जाता है कि एंट्रेंस को आपको क्रैक करना है। बट मेरा एम थोड़ा डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि जो ये वीडियोस देखे, जो फिजिक्स मेरे पढ़ाने का तरीका देखे कि मैं फिजिक्स कैसे पढ़ाता हूं, तो एग्जैक्टली उसका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ना चाहिए, सच दैट कि अगर आगे जाके चलो उसका मेडिकल नहीं हो पाया, नॉन मेडिकल नहीं हो पाया, इंजीनियरिंग नहीं हो पाया, तो फिर भी उसके हाथ में तो रहेगा कि ठीक है फिजिक्स में बीएससी करते हैं, क्योंकि फिजिक्स पे आपका कमांड पहले होगा। तो अगेन मैं यहां पे सिर्फ आपको जेई और नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक गुड क्वालिटी कंटेंट आपको फिजिक्स का प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको फिजिक्स पे होल्ड आ जाए, ताकि आगे जाके देख लो मेडिकल सबका नहीं हो पाता है, नॉन मेड में भी अगेन सिलेक्शन सबकी नहीं हो पाती है, तो उतना ही नहीं ना है, आप कंटिन्यू कर सकते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के
साथ, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी के साथ, और आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगेन अगर आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करोगे और अगर फॉर एग्जांपल मैं वहां पे रीजन होगा, सो आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन फील्ड में होगा समवट मैं भी वहां पे एक बेस बन जाऊंगा। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड एक एक पॉइंट कर रहे हो कि मैं किस तरीके से एक एक चीज को आपके सामने पुट कर रहा हूं, डिराइव कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मैं बोल रहा हूं देख लो जी ये 10 फॉर्मूले कर लो याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं यहां पे हो रहा है। मैं एक एक चीज डिराइव कर रहा हूं, तो आप देखते जाओ कि किस तरीके से इस वक्त मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक यहां पे निकालने वाला हूं। अब सिंपली आप देख लो, यहां पर अगर मैं इस नेगेटिव को 2 मिनट के लिए भूल जाऊं, साइन थीटा बाई थीटा और इस पे लिमिट लगेगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, वो 1 होता है ना। तो चलो मैं थोड़ा इसको यहां पे मॉडिफाई करता हूं। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू माइनस आपका पहले आ जाएगा, चलो इस माइनस को लिमिट के बाहर ही निकाल दो। मैं इसको लिख सकता हूं ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0। आराम से देखना, मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2। आप देख लो मैंने स्टैंडर्ड लिमिट में इसको कन्वर्ट करा, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट में इसको कन्वर्ट यहां पे किया, और फिर फर्दर आपके पास आप कॉस को अलग से लिमिट दो, तो लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख लो मैंने इसको अलग से लिमिट दिया, डिनोमिनेटर में इसको लिमिट देने की जरूरत नहीं है, मगर इसको लिमिट दोगे ना अलग से, तो होल डिवाइडेड बाय, अच्छा इस माइनस को भी देख लो, माइनस भूलना नहीं चाहिए, माइनस इंपॉर्टेंट है, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय इस वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0, और मैं यहां पर सिंपली लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इस लिमिट को पहले इस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक टर्म को मैंने अलग अलग से लिमिट दिया। जिन टर्म्स में डेल्टा एक्स दिखा ना, मैंने उन सब को लिमिट दे दिया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मे बी बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां तो डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 है, यहां तो डेल्टा एक्स बाई 2 है नहीं कहीं पे। ये एक ही बात है, डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड करे 0 को या डेल्टा एक्स टेंड करे 0 को, ये एक ही बात यहां पे आप मानोगे। अगेन क्यों एक ही बात मानोगे, क्योंकि डेल्टा एक्स अगर टेंड कर रहा है टू 0, तो डेल्टा एक्स का हाफ वो भी तो टेंड करेगा ना टू 0। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो या तो आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इसको भी डेल्टा एक्स बाई 2 के स्टाइल में लाओ, वो भी चलेगा, आपकी अपनी मर्जी है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो कंक्लूड करते हैं इसको। तो ठीक है, माइनस से स्टार्ट करता हूं। मैं लिख सकता हूं यहां पे dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, मैं माइनस से स्टार्ट करने वाला हूं, तो माइनस पहले लिख दिया। ये सारा पार्ट आपका यहां पर क्या होगा, 1 के बराबर, तो मैं 1 लिख रहा हूं। अगेन अगर किसी को डाउट है तो मैं लिख रहा हूं यहां पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इट इज 1। मैंने इसको डिराइव करा हुआ है, ये आपका स्पेशल लिमिट है, इसको डिराइव किया गया है, मैंने इसको डिराइव किया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो यहां पर आप देख लो, यहां लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा की जगह पे डेल्टा एक्स बाई 2, थीटा की जगह पे डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे डिनोमिनेटर में थीटा की जगह पे डेल्टा एक्स बाई 2। ये सारा इसके साथ रिजेंबल हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है आपका। तो ये सारा पार्ट किसके बराबर, 1 के बराबर, मैंने वहां पे 1 लिख दिया। कंटिन्यू करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो cos x तो अपनी जगह पे रहेगा, मगर प्लस यहां जहां जहां डेल्टा एक्स बाई 2 है ना, वहां 0 पुट कर दो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, लिमिट का रूल नंबर 1। तो आप देख सकते हो यहां पर प्लस 0 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, जरा देख लो साइन एक्स है तो मैं साइन एक्स लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला साइन एक्स डिनोमिनेटर में जो है, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा यहां पर डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 0, तो अगेन ये आपके पास साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स बन जाएगा ना, तो ये आपके पास साइन एक्स प्लस 0। ये 0 कहां से आया, मैंने लिमिट्स को पुट करा, मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहां पे परफॉर्म किया। सो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मैंने अप्लाई किया सिंपल सब्स्टिट्यूशन।
तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आप देख लो यहां पे dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर, इट इज इक्वल टू यहां पर आपके पास माइनस कॉस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर x प्लस 0 x ही होता है ना, तो ये अगेन क्या आ जाएगा साइन एक्स। इट इज इक्वल टू, आप देख लो माइनस को वहीं पे रख रहा हूं, अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं cos x और डिवाइड कर रहा हूं इसको साइन x से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई साइन एक्स। देखो 11th में हो अभी, इतना आपको पता होना चाहिए। देख लो मैंने किया क्या, यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस किए, पहले नेगेटिव है ना, नेगेटिव अपनी जगह पे रख दिया, इसमें डाउट होगा नहीं। फिर cos बाई साइन को अलग से लिख दिया, cos बाई साइन को अलग से लिख दिया, मगर डिनोमिनेटर में और एक साइन है ना, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई साइन, क्योंकि cos x इंटू 1 इंटू माइनस, cos x इंटू 1 क्या होता है, cos x ही होगा, और cos x को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा माइनस cos x। डिनोमिनेटर में जाओ, sin x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब जरा देख लो यहां पर आपके पास जो माइनस है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, cos बाई साइन, साइन बाई cos होता है ना tan, तो cos बाई साइन क्या होगा, वो आपका cot होगा। अगेन मैं यहां पे लिख रहा हूं कि sin x डिवाइडेड बाई cos x इट इज इक्वल टू tan x। तो अगर आप रेसिप्रोकल लोगे, अगर आप लिखोगे cos x डिवाइडेड बाई sin x, तो मैंने तो रेसिप्रोकल लिया यहां से, तो यहां से भी ले लो रेसिप्रोकल 1 बाई tan x। 1 बाई tan कुछ नहीं होता है, वो होता है ना cot x। तो आप देख सकते हो कि cos x बाई sin x की जगह पर मैं अप्लाई क्या कर सकता हूं, मैं cot x यहां पे लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन वो तो कोसेक होता है ना, तो वो आपके पास कोसेक आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बस दो से तीन इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ये बोलूंगा, इसको आप मेमोराइज करोगे, इसको आप मेमोराइज करोगे, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट वो होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है सी से। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका नेम सी से स्टार्ट होता है, उनकी डिफरेंशिएशन में पहले आप नेगेटिव लिखोगे। आ गया नेगेटिव, लिख दिया ना आपने नेगेटिव। अब देख लो कोसेक का डिफरेंशिएशन, कोसेक ही आप लिख रहे हो ना एक हिसाब से, मगर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, कॉट से। कहने का मतलब कोसेक और कॉट आपस में रिलेटेड है, कोसेक और कॉट आपस में रिलेटेड है। मैं एक बार और आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं, आपका साइन और कॉस रिलेटेड होते हैं, आपका साइन और कॉस रिलेटेड होते हैं, ये पहला है। आपके पास जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि आपका कोसेक और कॉट रिलेटेड होता है, कोसेक और कॉट रिलेटेड होता है, बचा क्या वहां पे, आपका सेक और टैन रिलेटेड होता है। अभी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, अभी मैं डिफरेंशिएशन अब सेक का करने वाला हूं। जब मैं सेक का डिफरेंशिएशन करूंगा, सेक का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से मत स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, जब मैं सेक को डिफरेंशिएट करूंगा ना, सेक को डिफरेंशिएट करने पे मुझे यहां सेक एक्स मिलेगा, मगर यहां पे टैन एक्स मिलेगा, क्योंकि सेक और टैन आपस में क्या है, वो आपस में रिलेटेड है। तो होपफुली आपको ये रिजल्ट दिमाग में रहेगा। तो अभी तक डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि कॉस जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, और डिफरेंशिएशन ऑफ टैन, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अभी हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक, पहले कोसेक एक्स लिखोगे फिर कॉट एक्स लिखोगे, मगर माइनस को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। ऐसे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सी से स्टार्ट होते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन में आप नेगेटिव देखोगे। तो चलो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं सेक फंक्शन की। तो देख लो, अगर मैं लिख रहा हूं कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू सेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ठीक है, एब इनिशियो मेथड से ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू सेक एक्स, ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन, नॉट द फंक्शन इंक्रीमेंटेशन। तो अगला स्टेप आपके पास होगा y प्लस, आप डेल्टा y लिख दोगे, इट इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा सेक x प्लस डेल्टा x। आप सिंपली वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर रहे हो, नॉट द फंक्शन, इस चीज का टेक केयर करो। अब देख लो, y को ट्रांसपोज कर दो, तो आपका जो यहां पे डेल्टा y आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू सेक x प्लस डेल्टा x, और यहां पर माइनस आपका y आ जाएगा। कंटिन्यू करता हूं, तो डेल्टा y इट इज इक्वल टू सेक x प्लस डेल्टा x अपनी जगह पर,
माइनस y की जगह पर अब आप क्या लिख सकते हो, आप sec x लिख सकते हो। सिंपल है अभी तक। कंटिन्यू करता हूं, मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा y इट इज इक्वल टू सेक होता है 1 बाई कॉस, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो आप लिख सकते हो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस आपके पास 1 बाई कॉस ऑफ x आ जाएगा। अब अगेन आप क्या करोगे, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप यहां पर cos x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहां पर आप cos x प्लस डेल्टा एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो ना डेल्टा y इट इज इक्वल टू cos x माइनस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, और डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड यहां पर आपके पास आ जाएगा cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं अगले स्टेप में मैं लिखूंगा ना डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 बाई डेल्टा x, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा cos ऑफ x, फिर माइनस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, फिर होल डिवाइड किससे हो जाएगा cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक एक स्टेप को समझ रहे हो कि मैं यहां पे कैसे कर रहा हूं। अगला स्टेप है लिमिट अप्लाई करना। अगला स्टेप आपके पास है लिमिट अप्लाई करना। लिमिट अप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अगला स्टेप आपके पास है लिमिट अप्लाई करना। मैं लिख सकता हूं ना लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू, मगर डेल्टा एक्स को टेंड करोगे 0, यही है ना लिमिट, तो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो दोनों साइड से मैंने लिमिट दे दिया। आपके पास यहां पे पहले 1 बाई डेल्टा एक्स है, फिर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा cos x माइनस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, और डिवाइड किससे हो जाएगा थ्रू आउट cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब अगेन आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। फॉर्मूला क्या है आपके पास, cos a माइनस कॉस b इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका सिंपल फॉर्म है। यहां पे होपफुली आपको डाउट नहीं होगा कहीं पे, होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे एग्जैक्टली कैसे कर रहा हूं चीजों को। तो आप देख सकते हो अब यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे, आपका a यहां पर x है ना, आपका जो a है यहां पे आप चेक कर लो, आपका a यहां पर x है और आपका जो b है एग्जैक्टली यहां पे वो x प्लस डेल्टा x है। बस a और b को अंडरस्टैंड करो और फॉर्मूला को यूज करो। तो आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई dx इट इज इक्वल टू, देख लो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पे रहेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पे रहेगा। तो मैं लिख रहा हूं 1 बाई डेल्टा एक्स। अब यहां पर आपको क्या अप्लाई करना है, पहले माइनस ट्वाइस लिख दोगे, वही होगा ना, पहले माइनस लिखोगे। अब देख लो पहले माइनस लिखना है, माइनस का टेक केयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो पहले माइनस ट्वाइस लिख दो। अब लिखना है साइन a प्लस बी बाई 2, तो साइन a यहां पर क्या है वो x है, a यहां पर क्या है वो x है, फिर प्लस b यहां पर क्या है आपके पास x प्लस डेल्टा x। आप देख लो a प्लस b डिवाइडेड बाई मैं यहां पे 2 कर रहा हूं। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और मल्टीप्लाई फर्दर किससे करेंगे, साइन a माइनस b, तो x माइनस a तो है ना आपके पास x, तो x लिख दिया, फिर माइनस x प्लस डेल्टा x। होल डिवाइड किससे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। और यहां पर अगेन होल डिवाइड किससे हो जाएगा, होल डिवाइड आपका यहां पे हो जाएगा cos x इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, और एक स्टेप में यहां पे लिखते हैं। मैं लिख सकता हूं ना dy बाई dx इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, पहले 1 बाई डेल्टा एक्स अपनी जगह पे रख रहा हूं, -2 अपनी जगह पर है। आप देख सकते हो इसको लिख सकता हूं ना साइन ऑफ ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। जिन्होंने अभी तक वीडियो को फॉलो किया होगा वो तो पूरा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैंने ये डिवाइड बाई 2 अलग अलग से क्यों दिया। फर्दर यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन, आप देख सकते हो यहां पर x, ये माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस x आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस डेल्टा x आ जाएगा, अगेन होल डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। और होल डिवाइड करेंगे यहां पे cos x
इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो आप देख सकते हो यहां पर x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन। ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो कंटिन्यू मैं करता हूं, मैं कंटिन्यू यहां पे करता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू, इस माइनस को पहले बाहर लिख रहा हूं, इस माइनस को पहले ही बाहर, लिमिट के बाहर कर दो। अब माइनस लिख लिया ना, इसका टेक केयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नेगेटिव का टेक केयर नहीं करोगे, आपके आंसर में फिर एग्जैक्टली नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट करेगा या कभी नहीं करेगा, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए नेगेटिव को बाहर रख दिया। अच्छा, इस 2 को मैं डेल्टा एक्स के डिनोमिनेटर में ला सकता हूं ना, इस 2 को यहां पर मैं डेल्टा एक्स के डिनोमिनेटर में ला सकता हूं ना, इस 2 को। तो वही कर रहा हूं, आप देखते जाओ। मैं लिख रहा हूं यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे 1 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 के साथ। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, जरा ये देख लो, ये आपके पास साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 है ना, तो लिख रहा हूं, पहले मैं यही लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने ये वाला पार्ट पहले लिख दिया। और दूसरा वाला पार्ट क्या बनेगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो दूसरा वाला पार्ट साइन ये आपके पास आ जाएगा यहां पर x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एग्जैक्टली एक तो मैंने ये पार्ट लिख दिया, और दूसरा आप देख सकते हो मैंने साइन x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 यहां पर लिख दिया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने ये वाला पार्ट पहले लिखा, ये वाला पार्ट बाद में लिखा। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है ना। सो अगर ये आपके पास 2 इंटू 3 है तो आप इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, वही तो लिखा 3 इंटू 2। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और होल डिवाइड किससे हो रहा है, होल डिवाइड यहां पर आपके कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से हो रहा है। तो यहां तक मैंने अभी तक सॉल्व कर दिया। चलो अगला स्टेप देखते हैं। आपको पहले ही पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर निकलेगा ना। यहां पर मैं माइनस को अभी खत्म करने वाला हूं, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो, नेगेटिव को बाहर निकाला, बाहर भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बार और सुन लो, नेगेटिव पहले से ही यहां पर है। फर्दर आप साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा के स्टाइल में लिखोगे, तो नेगेटिव को कहां निकालोगे, बाहर। जो नेगेटिव आप यहां पे बाहर निकालोगे, उसी नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं सीधे यहां पे पहले स्टार्ट कर रहा हूं प्लस से। तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि मैंने प्लस से स्टार्ट क्यों किया। ये सिग्निफाई कर रहा है कि इसका नेगेटिव बाहर निकाला, वो नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, और फिर आपको यहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जरा फर्दर देख लो, मैं इस लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मैं पहले लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0। अब आपको पता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखूं या डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 को 0 लिखूं, एक ही बात है। तो अगेन जिनका मैथमेटिक्स होता है तो फिर वो एग्जैक्टली बोलते नहीं, ये एक ही बात नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो फिजिक्स वालों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अगेन जो फिजिक्स वाले हैं वो एग्जैक्टली फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई 2 टेंडिंग टू 0 और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 जो है ना, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है, फिलहाल के लिए इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। तो कंटिन्यू करता हूं। यहां पर आपके पास मैं लिख रहा हूं साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय मैं यहां पे डेल्टा एक्स बाई 2 कर रहा हूं। तो मैंने लिमिट जो है, मैंने लिमिट एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को अलग से दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये नेगेटिव कहां गया, नेगेटिव बाहर गया और नेगेटिव के साथ होकर प्लस बन गया। फर्दर देख लो, यहां पे मैं इस वाले पार्ट को अलग से लिमिट देने वाला हूं। मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0। मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। तो मैंने इसको भी लिमिट अलग से दे दिया। अब आपका सिर्फ डिनोमिनेटर बचता है ना, डिनोमिनेटर को भी अलग से लिमिट देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से लिमिट देते हैं। cos x को लिमिट देने की जरूरत नहीं है, मैं लिख सकता हूं ना, मगर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो कंक्लूड करते हैं इसको। तो पहले आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट किसके बराबर, 1 के बराबर। अगेन जिनको नहीं पता
तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, जब भी ऐसा स्टाइल आपको मिलेगा 1 के बराबर, ये आपका स्पेशल लिमिट है, ये आपका स्पेशल लिमिट है। और ये वाला पार्ट भी आपका स्पेशल लिमिट बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका स्पेशल लिमिट बन रहा है। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह सीधे 1 लिखोगे, तो इट इज इक्वल टू, मैं 1 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा यहां पे डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड को 0 कर दो, दैट मींस इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, यहां बचेगा ना सिर्फ साइन एक्स, तो यहां पर आपके पास सिंपली सिर्फ साइन एक्स बचेगा, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर cos x तो अपनी जगह पर है, तो cos x आप अपनी जगह पे लिख लो, cos x आप देख सकते हो, आप चेक कर लो, यहां cos x है तो मैंने वापस लिख दिया, यहां पर आप डेल्टा एक्स का क्या पुट करोगे, 0, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूशन, तो जब आप 0 पुट करोगे तो cos x प्लस 0 बन जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, cos x प्लस 0। तो मैंने अप्लाई क्या किया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। तो कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये आपके पास बन जाएगा cos x इंटू cos x। अच्छा साइन बाय cos, देख लो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, साइन x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय cos x, इट इज इक्वल, साइन बाय cos ये आपका tan होता है, 1 बाय cos वो sec होता है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इट इज इक्वल टू sec x tan x। अच्छा जरा यहीं पे इसको तो मेमोराइज करोगे ही करोगे आप, इसको आप मेमोराइज करोगे ही करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, c से शुरू हो रहा है ना, तो पहले क्या लिख दोगे, नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव, बस हो गया। अब जरा देख लो, कोसेक, सेक का डिफरेंशिएशन पहले सेक फिर टैन, क्योंकि सेक और टैन आपस में रिलेटेड होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक, पहले क्या लिखोगे, कोसेक, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्योंकि कोसेक और कॉट रिलेटेड होते हैं। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे हर एक पॉइंट को। अगर अगेन कहीं पे भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो अगेन मैं आ जाऊंगा उन डाउट्स पे भी और मैं वो क्लियर कर दूंगा। हम एक डाउट सेक्शन भी लेंगे, तो वहाँ पर एग्जैक्टली मैं उन डाउट्स को फिर एड्रेस करूंगा। वैसे तो कोई कमेंट वैसे कुछ खास करता है नहीं, तो बट फिर भी अगर कहीं पर डाउट है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करो। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर, लास्ट डिफरेंशिएशन अब हमारे पास रहता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट। बाकी तो सारा हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट की बात करते हैं। एब इनिशियो से अगेन मैं इसको करने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट मैं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अच्छा y x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ यहां पर आपके पास फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मगर y एग्जैक्टली आपके x पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू कॉट एक्स बट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन एब इनिशियो के स्टेप्स अब सबको पता है, स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं कॉट एक्स, फिर मैं इंक्रीमेंट दूंगा तो y प्लस डेल्टा y इट इज इक्वल टू कॉट x प्लस डेल्टा x। तो ये तो दूसरा पार्ट हो गया। अगले स्टेप में मैं y को ट्रांसपोज करूंगा, तो जो आपका डेल्टा y होगा इट इज इक्वल टू कॉट x प्लस डेल्टा x, फिर माइनस यहां पर आपका y आ जाएगा। अगले स्टेप में आप y को ट्रांसपोज तो हो गया, अगले स्टेप में आप y को यहां पे सिंपली क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपका जो डेल्टा y है इट इज इक्वल टू कॉट x प्लस डेल्टा x अपनी जगह पर है यहाँ पे, पर माइनस y की जगह पर आप क्या लिख दोगे, आप cot x लिख दोगे। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब cot क्या होता है, cos बाय साइन। cot आपका क्या होता है, cos बाय साइन। मैं लिख सकता हूं ना कि डेल्टा y इट इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस डेल्टा x, माइनस यहां पर लिख सकता हूं ना मैं cos x डिवाइडेड बाय साइन x। अब अगेन आप क्या करोगे, आप साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन x प्लस डेल्टा x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो कहने का मतलब आपका जो डेल्टा y होगा इट इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x इंटू आप इसको क्या कर दोगे, साइन x, फिर माइनस क्या आ जाएगा, cos x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x।
तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और होल डिवाइड किससे हो जाएगा फिर यहाँ पे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे दोनों साइड को डेल्टा एक्स से और फिर लिमिट अप्लाई करोगे। तो आप लिखोगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं पहले साइन एक्स लिख दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, एक ही बात है ना। सो अगर ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स है, आप a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, वो एक ही बात है। फिर फर्दर यहां माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, आप लिख सकते हो ना यहां पे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। होल डिवाइड किससे हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देख लो मैंने यहां से मल्टीप्लाई किया 1 बाई डेल्टा एक्स से, या मैंने डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, यहां से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाई डेल्टा एक्स से। 1 बाई डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपने इस वाले साइड को भी डिवाइड करा डेल्टा एक्स से, आपने इस वाले साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इस वाले साइड को भी आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट अप्लाई करना। तो चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगेन आप जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करते हो, जितना आप अपने इंक्रीमेंट को छोटा करोगे ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेशन में। तो अगेन वो आगे जाके मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पूरा दिखाने वाला हूं, आपको फील करा के जाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाला पार्ट आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, दूसरे साइड से भी लिमिट लगाओगे ना आप, तो देख लो मैं लिमिट तो लगाऊंगा, बट लिमिट लगाने से पहले एक रिजल्ट देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं साइन ए माइनस बी, अब ये साइन ए माइनस साइन बी नहीं है, एक ही बार सिर्फ साइन दिख रहा है, तो यह आपके पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, बस हो गया। अब देख लो यहां पे साइन ए कॉस बी, आराम से देख लो, साइन ए कॉस बी, ए होगा ना एक्स के बराबर, और b होगा ना x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। तो आप देख लो इस फॉर्मूला के लिए a किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर, और b किसके बराबर आ रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। एक बार और देख लो, ये आपके पास साइन a कॉस b है, साइन a कॉस b, जरा यहां देख लो साइन a कॉस b, तो a आपका x है और b आपका x प्लस डेल्टा एक्स है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इस पूरे स्टाइल को देख लो, साइन a कॉस b, फिर है ना साइन b कॉस a, देख लो साइन बी कॉस ए, वही आ रहा है ना। तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए किसके बराबर होता है, साइन ए माइनस बी। तो आप यहां पे डायरेक्टली इस वाले पार्ट को, जो न्यूमरेटर का ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना, आप इसको लिख सकते हो। देख लो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई डेल्टा एक्स। अच्छा आया कहां से, आप देख लो ये 1 बाई डेल्टा एक्स पहले लिख दिया और कुछ भी नहीं। अब कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ, यहां पर आप सिंपली इस पूरे न्यूमरेटर की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए है क्या आपके पास, वो एक्स है, तो मैं लिख रहा हूं साइन ए माइनस बी, क्या आपके पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो माइनस बी की जगह पर मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख रहा हूं। देख लो ये ब्रैकेट यहां पे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं ना करोगे, ये माइनस यहां नहीं आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तो आपको ये पूरा ब्रैकेट लेना है, क्योंकि फिर अगले स्टेप में आप नेगेटिव को एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे, आप इस नेगेटिव को डेल्टा एक्स से भी मल्टीप्लाई करोगे। ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फर्दर कंटिन्यू करता हूं, यहां पर आपके पास ये आ गया। अच्छा डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो डिवाइड हो रहा है यहां पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कंटिन्यू मैं करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू, यहां पर आपका लिमिट अपनी जगह पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर, सॉरी, तो 1 बाई डेल्टा एक्स भी आपके पास अपनी जगह पर है। जरा फर्दर देख लो, इसको मैं लिख सकता हूं ना साइन, पहले x अपनी जगह पर, माइनस इंटू प्लस एक्स, आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और होल डिवाइड यहां पर आपके पास साइन एक्स
इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो लिमिट वाले पार्ट को एग्जैक्टली बाहर ही रखते हैं। अब देख लो यहां पर x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, x और माइनस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे समझो, मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स। आप चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। न्यूमरेटर में आपका साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स है, तो मैंने लिख दिया साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स। डिवाइड किससे हो रहा है? डेल्टा एक्स पहले अपनी जगह पे, फिर साइन एक्स अपनी जगह पर, फिर आपके पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह पर। बहुत आसान है। अब देख लो आप करना क्या है आपको। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ी ना अभी, आप चेक कर लो। बहुत बार मैंने ये बताया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन, क्योंकि ये आपका ऑड फंक्शन है। साइन आपका ऑड फंक्शन है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, पहले इस नेगेटिव को बाहर निकालो, चलेगा ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इस माइनस को पहले ही बाहर निकाल सकते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू माइनस, फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये वाला पार्ट हो गया। माइनस कहां से आया? साइन ऑड फंक्शन है, आप नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप देख लो फर्दर, मैं अगर यहां पे रीअरेंजमेंट करूं, मैं लिख सकता हूं ना साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देख लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इन दो को अलग से लिख दिया। अच्छा, ये माइनस कहां गया? ये बाहर आ गया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर 1 बाई साइन एक्स अलग से लिख दिया, और यहां पर 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अलग से लिख दिया। आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिल जाएगा, मगर ये नेगेटिव बाहर आ चुका है पहले। आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको ये पूरा डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अब मैं सिंपली यहां पे लिमिट अप्लाई करता हूं। तो आप देख लो, नेगेटिव अपनी जगह पर है, मैं पहले इसको अप्लाई कर रहा हूं इस पे लिमिट को। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये पहला पार्ट आपका यहां पर साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स है। अगेन स्पेशल लिमिट नहीं पता, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये आपका स्पेशल लिमिट है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्पेशल लिमिट है आपके पास ये। तो वही मैं आप बोल रहा हूं यहां पर, ये वाला पार्ट आपका 1 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर 1 बाई साइन आप लिख सकते हो ना कोसेक एक्स, तो लिख सकते हो आप। और फिर फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिमिट अलग से दे दो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आप देख सकते हो मैंने सबको लिमिट यहां पर दे दिया। ये वाला पार्ट आपका किसके बराबर? ये 1 के बराबर, मगर नेगेटिव बाहर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं -1 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका क्या बन जाएगा? कोसेक एक्स। तो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब देख लो, डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो जब यहां पर 0 पुट कर दोगे, ये बनेगा ना साइन एक्स। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है? वो कोसेक एक्स ही होता है ना, क्योंकि 1 बाई साइन क्या होता है? वो कोसेक एक्स होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना कोसेक एक्स से, तो ये बन जाएगा ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर मैं आता हूं, मैं यहां पर आता हूं और कंक्लूड करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट और कोसेक रिलेटेड है, कॉट और कोसेक रिलेटेड है, बस ये चीज आप दिमाग में रखो। ये चीज आप दिमाग में रखो कि कॉट और कोसेक रिलेटेड है, टैन और सेक रिलेटेड है। दैट मींस अगर मैं डिफरेंशिएट करता यहां पे टैन एक्स को, वो आपको यहां पे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। स्टाइल देख लो। अच्छा, यहां नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि टैन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो टी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मगर जो कॉट है सी से स्टार्ट हो रहा है ना। जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होगा जिसका नेम सी से स्टार्ट होता है ना, उसके डिफरेंशिएशन में पहले ही क्या लिख दोगे? पहले ही नेगेटिव लिख दोगे। तो हमने यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन इवैल्यूएट करा। होपफुली किसी को भी कहीं पे डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।